जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4। जी हाँ, कार्बन एवं उसके यौगिक। जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर हम ओनली ऑन आपको दे रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। जी हाँ, अगर आप बुक पढ़नी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम क्लियर अप करना है तो आ जाइए इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर ना वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में जो भी दिन बचे हैं आपके, उन दिनों के भीतर इन सबको पढ़ लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से मिलेंगे। अगर यह PDF आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। यह फ्री ऑनलाइन एकेडमी का दावा है। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल दावा है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? आंसर हमने बहुत बारीकी से देने का प्रयास किया है और बहुत ही सरल तरीके से देने का प्रयास किया है ताकि आराम से आपको याद हो जाए, और ज़्यादा बड़ा बड़ा भी आंसर आपको नहीं देने हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक की इतनी संख्या अधिक है। बात खत्म। लो, कुछ करना था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखें। तो 4 यौगिक हैं इसके, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन। फॉर्मूला इसका याद रखेंगे आप लोग, CH3 COOH CHCl3 CH3 CH2 और OH। और मीथेन का आप सभी जानते हैं CH4 होता है। हाँ, अगर आप बुक पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चीज़ हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ें और आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल भी बुक पढ़ने में समय ना गवाइएगा, डायरेक्ट इस PDF को पढ़कर चले जाइएगा। एग्ज़ाम तक आपको याद रखना ही रखना है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? कार्बन की चतुष्ट संयोजकता तथा श्रृंखलन 2 ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिनके चलते कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक है और वह हमें चारों ओर दिखाई देते हैं। आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना है और ये सटीक आंसर ही जैक बोर्ड मांगता है, ज़्यादा तामझाम नहीं मांगता साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर। कार्बन के कितने अपरूप हैं? इनमें कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम है? कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप हैं, पहला हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। हीरा काफ़ी कठोर और ग्रेफाइट काफ़ी मुलायम होता है। हीरे का उपयोग गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ हमें नहीं पूछा था लेकिन हमने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होता है, इससे इनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है? कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने के कारण है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल बंधन नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। देखिए यहाँ पे ना ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप बुक नहीं पढ़े हैं ना, इसीलिए तो आपके पास बुक पढ़ने का समय भी नहीं है और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर ना 2-3 बार पढ़कर इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम तक तो कम से कम आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, CH3Cl में आबंध का निर्माण कर संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। देखिए इसमें कुछ नहीं, एक फिगर बनाना है जिसमें आपको मेन ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास क्या है, CH3 मतलब कि C यहाँ पे 1 है और H कितने 3 और फिर यहाँ पे क्लोरीन है। तो इसको ना बॉन्ड के रूप में बनाना पड़ता है हमें, और ध्यान ये रखना पड़ता है एक C में 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह से करो। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 था तो इधर 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 3 हाइड्रोजन हो गए, सिंगल एक C था और फिर क्लोरीन था। तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं आबंध। ये है एक आबंध, फिर होता है द्वि आबंध, फिर त्रि आबंध होता है। चलिए तो आप इतना ही बना देंगे, यही काफ़ी है, यही हमें बनाने के लिए बोला गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कुछ और लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आबंध किसे कहते हैं? तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत होते हैं। देखिए यहाँ पे ना बहुत ही प्रबल तरीके से आपको आंसर दिया गया है, आसान भाषा में दिया गया, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम तक तो याद रखना ही है।
CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कीजिए। बाबूजी ये मुझे आती है, बाबूजी ये मुझे आती है। अरे बेटा तो चिल्ला मत, इसको अच्छे से कर और एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ। जी बाबूजी। तो देखिए यहाँ पे ना ये संरचना वाली क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए आप, इसमें C और ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन की अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 6 होता है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 8 होता है। दोनों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 और हमें 4 मिलेगा, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 और 6 मिलेगा। कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन के बाहर में, है ना, ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरह करके हम इंडिकेट करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को दे करके। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए अष्टक नियम पूरा करने के लिए क्या होता है ना कि हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब बाहर में कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इस पर और 2 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8। अब ये ऑक्सीजन 2 किससे लेगा, तो इसके साथ में जो है उसी से लेगा, तो ये लेगा कार्बन से। ओके, तो यहाँ कार्बन से जब लेगा तो कार्बन का जो लेने की प्रक्रिया है वो कुछ हम इस प्रकार से दिखा देंगे बिंदी के रूप में। अब यहाँ पर देखिए ये इसको आप गिनेंगे ना तो पूरा ये 8 नज़र आएगा आपको, और ये हो गया पूरा अष्टक नियम पूरा। अब यहाँ पर चूंकि 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनाना होगा कि कार्बन के बाहर में 4 दिखे और ऑक्सीजन के बाहर में 8 दिखे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है देख रहे हैं आप, इसके बाहर 4 है क्योंकि बिंदी बिंदी वाला, और इसको आप पूरा गिनेंगे तो ये 8 दिखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फंडा है जो हमें बनाना होता है। चलिए आई होप कि ये समझ आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने का क्या कारण है। आंसर हमने यहाँ 3 लाइन में देने का प्रयास किया है, आप इसे पढ़कर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मुख्यतः सह संयोजक यौगिक क्यों बनाता है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑक्सीजन तथा इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इथाइन को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित कर दहन करने पर वेल्डिंग का कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ना वायु के साथ दहन करने पर उतना ताप उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर आंसर दिए हैं, आपको क्या करना है, बारीकी से याद करना है। इसका PDF आपको चाहिए तो आप देखिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो कर रहा होगा, आप इस नंबर पे ना कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे गिव मी PDF, तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ शर्तें एंड टर्म एंड कंडीशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कार्बन यौगिक के कुछ गुणों को लिखिए। तो कार्बन यौगिक के 5 गुण हैं, यहाँ पे हमने लिखे हैं बहुत ही कुशल तरीके से। पर ऑक्सीजन विषम परमाणु के प्रकारात्मक समूह के नाम तथा फॉर्मूला लिखिए। देखिए प्रकारात्मक समूह ना टोटल 5 होते हैं, टोटल 4 होते हैं, चारों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये प्रकार्यात्मक समूह के सदस्य हैं। इसके जो फॉर्मूले होते हैं, अल्कोहल का OH बोलेंगे, एल्डिहाइड का C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड बोलेंगे, कीटोन का क्या होता है CO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, और इसका होता है COH, ये है एल्डिहाइड। ओके, तो आप ना इसको बहुत VBI समझिएगा और इसे याद रखिएगा, पूछे गए क्वेश्चन है। बाबूजी ये सब क्वेश्चंस ना बाबूजी मैं पढ़ा था बाबूजी, लेकिन भूल गया बाबूजी। अरे बेटा अब एग्जाम आ गया है, रिवीजन कर लो बाबूजी। ओके बाबूजी, लेकिन बाबूजी जो नहीं पढ़े वो बाबूजी, अरे बेटा तो उसे बोलो कि ये सब याद कर ले, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ओके बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दर्शाएं। तो सबसे पहले एथीन का आपको जानना होगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या करना है आपको, 2 ठो आपको C बनाने हैं। ओके, और आपको ध्यान रहे कि C के भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ 4 हाइड्रोजन को दर्शा दिया गया है और 2 C को दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार से आपका फॉर्मूले बनते हैं। आपको ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन जो है सो हाइड्रोजन के बाहर में कितने होने चाहिए, 2। तो देखिए इस पे 2 है,
यहाँ पे। उसके बाद इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें भी 2 होने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन अपने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसके बाद कार्बन को देखेंगे तो कार्बन के बाहर कक्षा में कितना होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इसको घेरा लगा करके तो 8 आपको मिलेंगे। देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे है, 4 हो गया, और 4 यहाँ पे है, 8 हो गए। तो इसी प्रकार से इसमें भी वही प्रोसेस है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भी भाई 100% गारंटी के साथ हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार पूछेगा और अगला बार भी पूछेगा, जिसमें आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के सामान्य सूत्र लिखिए। एल्कोहल और एल्डिहाइड के अभी आपने ऊपर पीछे देखा है सूत्र को, सामान्य सूत्र देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। एल्कान का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n। देखिए इन तीनों सूत्रों को हम आपको ट्रिक बताते हैं याद करने का। अब एल्केन का सूत्र का याद करिएगा तो CnH2n+2 कर दीजिएगा। और जैसे आपको एल्कीन का पूछे तो एल्कीन में क्या होता है ना कि ये सब ना खत्म हो जाता है, ये नहीं होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ये एल्कीन में नहीं होता है। और अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में ना ये प्लस के जगह पे ओनली माइनस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये याद करने का तरीका है। ओके, अब चलिए हम चलते हैं एल्कोहल में। तो एल्कोहल की अगर बात की जाए तो CnH2n+OH जोड़ देना, क्योंकि हमने अभी आपको पीछे बताया कि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया ना आपको, तो इसमें ना सिर्फ आपको OH जोड़ देना है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा, क्योंकि यहाँ सब एक ही परिवार का L L L L। एल्डिहाइड का देखेंगे तो CnH2n+1 के साथ CHO जोड़ देंगे, बात आपका खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं मेरे भाई। आप यकीन मानिए ये सब करके जाएंगे ना, आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा संरचना सूत्र बताइए। सूत्र अगर पूछे तो C5H10 ये साइक्लोपेंटेन का सूत्र है और संरचना सूत्र ये है। आपको मेनली इसमें ध्यान क्या रखना होता है, C कितने हैं, 5 हैं, C5 लिखा हुआ है मतलब C5 है। अब आपको क्या करना है, C5 लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, C5 हो गए। और H10, अब आपको ध्यान ये रखना है कि H कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो H यहाँ पर आपको 10 मिलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, क्लियर। अब मेन आपको जो ध्यान रखना है वो ये आपको ध्यान रखना है कि एक ठो C में 4 बॉन्ड होने चाहिए। जैसे बॉन्ड किसे कहते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड हो गए। एक, अब देखते हैं दूसरा C में, तो एक C में आपको 4 बॉन्ड नजर आने ही आने चाहिए, 1 2 3 4। अब आप बोलिएगा सर ये तो इसका बॉन्ड है, नहीं, ये इस दोनों का बॉन्ड है। ये जो C का काम है ये दोनों का बॉन्ड है, इस वाले C का भी और इस वाले C का भी। तो समझ गए ना, 4 बॉन्ड आपको गिनने हैं। इस वाले में भी देखेंगे 1 2 3 4। अब फिर दूसरा में भी देखेंगे हम, तो दूसरा में आपको दिखेगा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अगर अगला में भी देखना चाहेंगे तो अगला में भी आपको यही दिखेगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। समझ रहे हैं ना बात को, 1 2 3 4। तो हर C में 4 बॉन्ड आपको दिखने चाहिए। और C कितना, 5 होना चाहिए। और 10 H भी कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। वीडियो बना रहा हूँ और बच्चे पढ़ने भी आ गए हैं, चलिए जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। चलिए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित करें। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 8 होता है। इसके एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 और 6 के बीच में बढ़ जाएंगे। तो पहला कोश होता है K और दूसरा कोश होता है L। तो L में कितने हैं, 6 हैं। यही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और कुछ नहीं। बाकी आपको कैसे करना है नहीं करना है सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, ठीक है, सही बोला। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता क्या होगी। क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु क्लोरीन बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए क्लोरीन Cl2 है ना, मतलब सिंगल। इसमें ना क्लोरीन कितने होंगे, 2। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। इसको हम तोड़ेंगे 2 8 7 में टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे ना हमें एक और चाहिए, क्योंकि हमें अष्टक पूरा करना है। तो 2 क्लोरीन आपस में अपने आप को जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए।
इसको अगर हम मिला देंगे कुछ इस प्रकार से तो क्लोरीन के बाहर में 8 आपको गिनने का मिलेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न यौगिकों के आप नामकरण कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले अगर आप देखिए CH3 है और CH2 है और यहाँ ब्रोमीन है, Br यानी कि ब्रोमीन, तो आप इसे क्या बोल देंगे? ब्रोमो इथेन। समझ रहे ना? अब इथेन कैसे होता है? H अगर 5 हो, H कितने हो? 5, तो आप इथेन बोल सकते हैं। मैथेनॉल CHO, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको CO दिख रहा है, तो ये मैथेनॉल है। और हेक्साइन ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखे तो सबसे पहले आप समझ जाना कि वो एल्काइन परिवार का है। अब हेक्साइन कैसे जानेंगे हम? तो इसमें देखेंगे आप कितने, इसमें C कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और इसी 6 से हमें पकड़ना होगा कि ये हेक्साइन है। बाकी ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 19 नामकरण वाला हमको समझ नहीं आया, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित करिए। हमने आपको कहा था कि कम से कम आपको यही देखना है कि C इसमें कितने हैं? 6 हैं। H कितने हैं? 12 हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि C 1 2 3 4 5 6 हमने बना दिया। H कितने बनाना है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक C में कितने बॉन्ड होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। समझ गए ना? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पे एक बॉन्ड, इस पे एक बॉन्ड, इस पे एक बॉन्ड, और ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड का काम कर रहा है। समझ गए ना बात को? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कार्बन के यौगिकों का एक समूह होता है जिसकी संरचनात्मक और रासायनिक गुण समरूप होते हैं, तो दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये सब जो है ना, यही सब समजातीय श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्यूटीन के सभी अस्थायी समावियों को दर्शाएं, तो यहाँ पर सबका सब हमने आंसर दे दिया है। देखिए ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, समझे? तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना छोटा छोटा पूछे जाते हैं। अब बहुत बड़ा बड़ा याद करके चल जाते हैं, कोई फायदा नहीं है उन सब क्वेश्चंस का। इथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाइए, तो समझे इथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु यहाँ पर है CH2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट VBI एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इस पर यही लिखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये सब, और एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र ये सब होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र ये सब होता है। आप इस प्रकार से आपका आंसर दे सकते हैं और एग्जाम में अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं। मेरे भाई बाबूजी इस बार मैं पक्का एग्जाम में अच्छा करूंगा बाबूजी। अरे बेटा बोलो मत, करके दिखाओ। ओके बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाइए, तो इथाइन का क्या होता है? C2H2 होता है। अब इसमें क्या करना है? आपको C डबल रखना है और H भी डबल रखना है, और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि C के बाहर में ना 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। इससे भी गिनेंगे अगर आप तो यही देखेंगे 6 यहाँ पर 2 यहाँ पर। तो ये दिमाग होता है ये सब बनाने का। हमने आपको कहा कि अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप हमें एक बार कमेंट करेंगे। मीथेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए, तो यहाँ पे ना इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेंगे और इसे नीचे हम चित्रित कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। CH4 होता है तो एक C रखना है, और हाइड्रोजन 4 हैं तो 4 हाइड्रोजन रख देने हैं। ध्यान ये रखना है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के IUPAC एक नाम बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पे कितने C हैं, ओके, और इसमें कितने बॉन्ड है और इस पे कितने बॉन्ड है। ये है आइसोब्यूटेन, डाइमेथिल एसिटिलीन और मेथेनॉल। हमें पता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आया होगा, तो हमने तो आपको कहा कि इस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा 10 से 15 मिनट का, आप देख लेंगे, काम आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए। ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन। ये सब बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं और नहीं जानते हैं तो हमने तो आपको कहा कमेंट करिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समाप्यता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे हमने 2 लाइन में कोशिश किया है आंसर देने का, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सल्फर के 8 अणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? ये अभ्यास का प्रश्न है, हर बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछ लिए जाए।
बने रहिए, सब्र कीजिए। आगे यहाँ सल्फर वाला देखिए कंडीशन, यहाँ पे इस प्रकार से आपको बनाना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि सल्फर के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 2 4 यहाँ पे हैं और 2 2 यहाँ पे हैं और 2 2 यहाँ पे हैं। इसको प्रैक्टिस के दौरान बनाना है आपको। अगर आपको नहीं आता है और आपको अभी इमीडिएट सीखना है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह में, सल्फर के 8 अणुओं के परमाणु से बने अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, इसे कैसे बनाते हैं, तो तुरंत कोई ना कोई वीडियो आएगा और आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे। कॉल रिसीव ना हो तो मैसेज करेंगे, क्लास 10 साइंस PDF लिखकर मैसेज करेंगे, आपको यह PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समायोग का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन के लिए 3 समायोग चित्रों का हम चित्रण कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे CO2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, अथवा CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। दोनों क्वेश्चंस एक ही है, देखिए घुमा फिरा के पूछा है तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया संपादित करता है। तो असंतृप्त हाइड्रोजन का Cl से अभिक्रिया होती है और यह हाइड्रोकार्बन के साथ संयोजित हो जाती है, अर्थात संयोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित यौगिक के क्रियाशील समूह बताएं, एल्कीन, एल्काइन, एमीन और ईथर का, और नीचे है एस्टर का। इसको हमें बताना है। तो क्रियाशील समूह कुछ इस प्रकार से है, आप इसको देख सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कार्बन यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। आंसर हमने बहुत बारीकी से नीचे दिया है, आप इसे पढ़िए और अपने मन में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर से बनते हैं किसी एस्टर का नाम तथा गंध बताइए। सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल एवं परिशुद्ध अल्कोहल से है। यह एस्टर एथाइल एसीटेट है, इसकी गंध फलों जैसी मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर, निम्नलिखित समीकरण को पूरा करिए। तो यहाँ पे ना इसको पूरा करना है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको ना 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा और इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछ लिया गया है, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं क्या। CH4 प्लस क्लोरीन और सूर्य का प्रकाश है, इतना दे दिया है, बोला है इसको पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ना CH3 और Cl और HCl उत्पन्न होगा अगर हम इस प्रकार से इसको अभिक्रिया करवाते हैं। तो पूछ लिया गया है इस टाइप के समीकरण को पूरा करिए। देख लीजिए किस टाइप के पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके दिमाग में बैठा लेना है, 10 से 12 बार इसको लिखना है जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक, क्योंकि अभी आपके पास समझने का समय नहीं है मेरे भाई। ऑक्सीकरण क्या है, कार्बनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त एक ऑक्सीकारक पदार्थ का नाम बताइए। ऑक्सीकरण किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये वनस्पति तेलों को निकालने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, दिए गए हाइड्रोकार्बन इतना 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 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो CH3H6 और C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है। आप इसे याद कर लीजिए एग्जाम तक। अगर आपके पास समय है तो समझ सकते हैं और समय नहीं है तो बस याद कर लीजिए मेरे भाई। सिरका क्या है, इसके उपयोगों को लिखिए। सिरका एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है, इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जैक्स्ट्रेन आदि तथा अन्य अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार में परीक्षण के रूप में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एथेनॉल अम्ल के भौतिक गुणधर्मों को लिखना है यहाँ पे। तो बहुत ही यहाँ पे 2-3 लाइन में हमने आंसर देने की प्रयास किया है, आप इसे याद रख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया संपादित करता है, समीकरण देकर लिखें। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन मीथेन अथवा इथेन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कही जा सकती है। इसमें इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एथेनॉल के कुछ उपयोगों को लिखें। तो यहाँ पर 3 उपयोग हैं एथेनॉल के, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के उपयोग। इसका उपयोग पीने में होता है, मतलब शराब और के लिए ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। ईंधन यानी कि मोटर, कार, ये वो वगैरह वगैरह में, या फिर जलावन वलावन के लिए।
एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। तो एथेनॉल के भौतिक 6 गुणधर्म है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके याद रख सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन पर उपापचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। मतलब अल्कोहल मतलब क्या होता है? दारू रे दारू, दारू रे बाबा, दारू, समझ रहे हैं ना। तो सजीव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई व्यक्ति है जो शराब पी रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में पूछा है। तो ये तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, इसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक द्विधा, अनिद्रा, भाव शून्य आदि, मेथनॉल जैसी कड़ी, मतलब थकान वकान सब कुछ होने लगता है। देखिएगा कोई अगर शराब पी रहा है तो कभी इधर लुढ़क रहा, कभी उधर लुढ़क रहा, बांझ रहा, खरीद लांगा तुमको, देख लांगा तुमको, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शराबी है तो इस प्रकार से वो उसका सेवन करना देखिए शराब पीना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिदिन पीना बहुत गलत बात है, समझ गए ना। बाबूजी बाबूजी मैं जिंदगी में कभी नहीं पीऊंगा, बाबूजी बाबूजी नहीं पीऊंगा बाबूजी। अरे बेटा तो बहुत अच्छी बात है बेटा, शराब पीना ही नहीं चाहिए बेटा। ओके बाबूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कोई जल कठोर है या नहीं? डिटर्जेंट मतलब निरमा पाउडर, जिसको आप सरफ उरफ बोलते हैं, वही है आपका डिटर्जेंट। तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर आंसर कैसे लिखना है वो हमने आपको नीचे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है? अपमार्जक के अणु भी साबुन के अणु के समान होता है, यह सल्फोनेट आयन से बने होते हैं। एक कठोर जल में भी झाग का निर्माण साबुन के समान प्रक्रिया द्वारा करता है तथा झाग उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे यदि आप लिटमस पत्र को साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? साबुन की फैटी एसिड का सोडियम लवण अथवा लिटमस पत्र से जांचने पर अम्लीय ना तो क्षारकीय पूर्ण प्रदर्शित करेगा। अरे ये सब क्वेश्चंस ना पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, अब थोड़ा ही क्वेश्चंस बचा हुआ। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। माखन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतरों को समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो यहाँ पे नीचे बता सकते हैं। कठोर जल को साबुन के उपापचित करने का झाग का निर्माण को दर्शाइए, यहाँ पर भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ के साथ आपका हो जाता है क्वेश्चंस खत्म। और टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस है? 54 क्वेश्चंस हैं। यहीं तक आपका सबसे बड़ा चैप्टर था। अब इसके बाद ना उतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मात्र आपको कितने क्वेश्चंस? 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आप आधे से ज़्यादा जानते होंगे, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे PDF साइंस क्लास 10, तो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों को आप क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।